हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। शिवजी अर्थात बच्चों की मेहनत समाप्त कीजिए, ठीक है ना। बाप को भी बच्चों पर फेथ है, लेकिन पता नहीं क्या कोई किनारे कर लेते हो जो बाप को भी पता नहीं पड़ता कैसे किनारा कर लिया। छत्र छाया के अंदर बैठे रहो। ब्रह्मांड जीवन का अर्थ ये है झूलना, माया में नहीं। माया भी झुलाती है। अमृत वेदे देखो ना, ऐसी माया झुलाती है ना। सूक्ष्म वतन में आने के बजाय, निराकारी दुनिया में आने के बजाय निद्रा लोक में चले जाते। कहती है योग डबल लाइट बनाता है, लेकिन माथा भारी हो जाता है। माया भी झूला झुलाती है, लेकिन माया के झूले में नहीं झूलना। आधा कलम तो खूब झूले ना, झूल के देखा ना माया के झूले में क्या मिला। मिला कुछ थक गए ना। अभी अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलो, खुशी के झूलों में झूलो, शक्तियों के अनुभूतियों के झूले में झूलो। इतने झूले आपको मिल रहे हैं जो यहाँ के प्रिंस प्रिंसेस को भी नहीं होंगे, चाहे जिस झूले में झूलो। अभी प्रेम के झूले में झूलो, अभी आनंद के झूले में झूलो, अभी ज्ञान के झूले में झूलो। कितने झूले हैं अनगिनत, झूले से उतरो नहीं। जो लाडली होती है ना, तो माँ बाप यही चाहते हैं कि बच्चे का पाँव मट्टी में नहीं पड़े। या गोदी में हो, या झूले में हो, या गलीचों में, मट्टी पे नहीं पहुंचे। होता है ना ऐसे। आप कितने लाडले हो, आप जैसा लाडला कोई है। परमात्मा लाडले बच्चे अगर देखभाल में आते हैं तो देखिए मट्टी है ना, देखो क्या कहते हैं, मट्टी मट्टी में मिल जाएंगी। ये मट्टी है ना। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे। रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। Om Shanti. ओम शांति। In order to experience the
जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए बंधनों से मुक्त बनो। आज का व्यक्त इशारे हैं, ड्रामा के ज्ञान को स्वरूप में लाओ। क्यों, क्या, कैसे की उलझन में फंसना, यह सबसे बड़ा झमेला है। इससे ही मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों में मन उलझा जाता है। इससे मुक्त होने के लिए ड्रामा के ज्ञान को स्वरूप में लाओ, तब फुल स्टॉप लगा सकेंगे। कभी भी जेमोलों में फंसकर लौकिक परिवार में, व्यवहार में, दैवी परिवार में प्रॉब्लम रूप नहीं बनो। अच्छा, ओम शांति। And become a problem for your Lokik family in your interaction with others or for the divine family. Om Shanti. ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज 22nd डे है और जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए बंधनों से मुक्त बनो। आज का टॉपिक है, ड्रामा के ज्ञान को स्वरूप में लाओ। मोहिनी दीदी से सुनेंगे हम। ओम शांति। बाबा हमें रॉयल रूप में और सच्चे रूप में देखना चाहते हैं। जब रॉयल भी है, सच्चे भी हैं, तो हम बहुत लवली भी होते हैं। जितना हम प्यारा बनते जाते हैं, सभी आत्माएं हमारी तरफ आकर्षित होते रहते हैं। और जहाँ पर पवित्रता है और जहाँ पर स्नेह है, प्यार है, तो हर एक के साथ संबंध बहुत अच्छा रहेगा। और ये जो मोह का बंधन नहीं होगा, पर उस प्यार में बहुत सारे एक दूसरे के प्रति स्नेह, एक दूसरे के प्रति कंसर्न। ऐसे मत सोचो कि अगर मैं ज्यादा प्यार देता हूँ या ज्यादा अटेंशन देता हूँ तो शायद मैं अटैच या मोह में आ जाता हूँ। नहीं, हर एक आत्मा को बहुत सारा प्यार और स्नेह देना चाहिए। बाबा से हम ले रहे हैं, पर बाबा भी हमें कैसे अनुभव होता है बाबा का प्यार। बाबा का प्यार हमें बाबा के जो निमित्त बने हुए भाई बहनों से अनुभव होता है, राइट? क्योंकि उस समय समझो कि कुछ जरूरत है आपकी और उस समय वो आत्मा पूरी कर देती है बाबा के द्वारा, तो फिर वो आत्मा को कितना अप्रिशिएट करेगा, माना कितना उसको स्वीकार करेगा और खुश होगा और कहेगा वाह ड्रामा। और इससे क्या होगा कि 100% ड्रामा में भी हमारा निश्चय और ड्रामा से भी हमारा प्यार बढ़ेगा, क्योंकि वो यथार्थ है। संबंध में कहो या कर्मों का बंधन चुक्त करने में कहो, कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आती है तो फिर कुछ भी गलत नहीं है और वो यथार्थ है, सही है। पर मुझे उस परिस्थितियों को नहीं देखना चाहिए, पर ये देखना है कि इससे मुझे क्या फायदा है या क्या सीख मिली इस परिस्थिति से। हम हमेशा देखते हैं कि ड्रामा में उस सीन का कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कल्याण तो होता ही है। मैंने कुछ सीखा है या तो मैं बहुत स्ट्रांग बन गया
हम्म, तो ड्रामा की जो मिठास है उसको भी उसमें भी आप ज्यादा विश्वास करना सीखो। जैसे जितना हम बाबा में विश्वास रखते हैं, ड्रामा में भी इतना विश्वास जरूरी है, इतना निश्चय जरूरी है। बाबा कहते हैं ना, करण करावन हार। क्योंकि कंफ्यूज मत हो जाओ, क्योंकि कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आएंगे तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कंफ्यूज मत हो जाओ, मूंझना नहीं, क्योंकि ये ड्रामा है। क्योंकि अगर आप मूंझोगे नहीं परिस्थिति में तो बाबा करण करावन हर बाबा किसी भी रीति से उस परिस्थिति में आपका मदद करेंगे। और बाबा करण करावन है की तरह वो हमारे लिए तब करेंगे जब हम बहुत ही न्यारे और प्यारे बनेंगे और ड्रामा को साक्षी दृष्टा से देखते रहेंगे, और जैसे जैसे ड्रामा खुलता जाएगा ड्रामा को स्वीकार करेंगे। ड्रामा यथार्थ है, ड्रामा परफेक्ट है, कल्याणकारी है। ओम शांति। ओम शांति अव्यक्ति ओम शांति अव्यक्ति परिवार। आज का शाम हमें केन भाई हमारे साथ आने का सौभाग्य मिला है। केन भाई शेयर करेंगे हमारे साथ। मुझे एक कहानी सुनानी है केन भाई आने से पहले, क्योंकि आज की जो टॉपिक है क्यों क्या कैसे की, तो दादी जानकी का बताना चाहते हैं कि मोहिनी दीदी बता रहे थे कि क्यों क्या कैसे के बारे में दादी ने कहा था। एक बहुत ही छोटा ग्रुप से मिल रही थी दादी, और दादी ने कहा कि ये 3 प्रश्न मैं पूछा तो फिर मैं किसी और का, मैं अपने मन में किसी के प्रति संकल्प में रख रही हूँ, क्योंकि मैं किसी के बारे में वो संकल्प रख रही हूँ तो उस दूसरी आत्मा भी मेरे बारे में कुछ संकल्प करेगी। तो ये देखना कि आपकी सोच में अगर ये क्यों क्या कैसा आया तो कहीं ना कहीं डिफेक्ट है। और उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया कि वो कभी भी जमेले में नहीं जाती हैं क्यों क्या कैसे का। जब वो अपना ईमेल देखती हैं, पत्र देखती हैं, तो जब वो रिप्लाई देना होता है उस लेटर का या ईमेल का, तो फिर तो वो कह रहे थे कि वो ऐसी जब वो ईमेल पढ़ेंगे तो फिर उनका ये लक्ष्य होता है कि उस समय उस आत्माओं के प्रति दादी को ऐसा लगता है कि जो भी वाइब्रेशन दादी के मन में है वो उन आत्माओं को पहुंचती है। तो फिर वो आत्माओं को ईमेल जाने से पहले ये जो दादी भेज रही है रिप्लाई, उसका उत्तर, तो फिर वो आत्माओं को पहुंच जाती है। और उन आत्माओं को ये भी फीलिंग आती है कि दादी ने हमारी पढ़ी होगी या सुनी होगी। क्योंकि दादी को जब गायत्री बहन ने पूछा आप ऐसे क्यों करते हो, तो दादी ने कहा कि बाबा हमें ऐसे ही करते हैं। बाबा ने हमें सिखाया है कि कभी भी ये क्यों क्या कैसे के प्रश्नों में जाना नहीं, पर जब वो बोल रहे हैं तो फिर हम उस आत्माओं को बहुत ही प्यार से सुनना है। उस समय उनके प्रति रहम भाव रखकर। और ये बता रहे थे दादी जानकी की दादी कुमार का, दादी प्रकाश मणि,
जब मैं जाती हूँ, दादी जाती है वहाँ पर, तो दादी प्रकाश मणि कभी ये नहीं कहेंगे कि दादी आप क्यों आए हैं? कुछ चाहिए आपको? ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई प्रश्न नहीं है। बस कुमार का हमें वेलकम करती हैं। तो दादी ने कहा कि कभी भी ये क्यों, क्या, कैसे में मत जाना और What a lovely डॉट story. बिंदु लगा देना। So it's fly, dot, and wow instead of why अगर जब and वाई how. होगा How nice. तो फिर फ्लाई को याद करो, व्हाट होगा तो बिंदु रखो और हाउ जब आएगा माने इंग्लिश में क्यों को हाउ कहते हैं ना, वाव I कहो। knew my mind just went rushing back to Daddy Yankee. तो केन भाई कह रहे हैं जैसे आप दादी जानकी के बारे में बोल रहे हैं, मेरा मन भी दादी जानकी की तरह ही उदाहरण में जा रहा है। जैसे ब्रह्मा बाबा कहो या दादी कहो, दूसरी आत्मा को बहुत ही आदर से देखते थे। और ड्रामा के कोई भी सीन आती है और उस दिन हम एक मीटिंग में थे और दादी कोई ने दादी के रूम में आए और कहा कि एक भाई, इंग्लैंड का एक भाई को हार्ट अटैक हुआ है बाथरूम में और फिर वो सुखधाम में शरीर छोड़ा है। I don't know who it was, I can't remember, but I think it was one of the main instruments of a centre in England. इंग्लैंड की जो सेंटर के बहुत बड़े निमित्त भाई थे। तो फिर जैसे ही दादी को ये समाचार आया, दादी ने दादी का जो उस समय का जो चेहरा था वो ऐसे की वैसा ही था, उसमें कोई बदलाव नहीं था और उन्होंने कहा ड्रामा। और उन कुछ भी विचलित नहीं हुए, ऐसे स्थिर, ऐसे अचल रहे। तो बहुत सारी आत्माओं को हम देखते हैं कि ऐसे सडनली कुछ न्यूज़ दिया जाता है तो थोड़ा बहुत तो वो हिलते हैं, पर जब दादी को हमने देखा कि वैसे अचल अडोल स्थिति में She was not just stable in the face of the scenes of the drama. ऐसे नहीं कि सिर्फ स्थिर ही नहीं थे, पर स्वीकार भी किया उन्होंने उस परिस्थिति को। तो फिर जैसे कि वो उस परिस्थिति को देखकर जिस समय जिस रीति से रहना है, दादी उस रीति से हमारे सामने आते थे। और एक बार ब्राज़ील में भी इंडिया से ब्राज़ील आए थे। And I guess it must have been around, I don't know, 2006, 2007 must have been. 2006 या 2007 की ये बात है। Already quite on in her years. तो उस समय तो और भी एज हुआ था दादी का। The ones that were with her were exhausted, but Daddy was और इतनी बड़ी लंबी फ्लाइट लेकर आने से दादी के जो आजू-बाजू के आत्माएँ थे, सभी बहुत थके हुए लगते थे, पर दादी तो जैसे की जैसे फ्रेश। और लंदन में बीच में उसको रुकना पड़ा, फिर भी इतनी सारी लेओवर थी वहाँ पर, बहुत सारा टाइम था बिताने के लिए। पर वो कभी भी लेट नहीं आते हैं, पर उनका जो उस दिन का फ्लाइट थोड़ा लेट हुआ और दादी ने कहा कि सभी समझ जाएँगे क्योंकि फ्लाइट देरी हुई है। और जैसे ही लैंड हुआ, थोड़ा ये रिफ्रेश हुआ तो फिर वो इमीडिएटली तुरंत वो क्लास में चली गई। I think what happens is that we get too caught up in the drama. ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी आत्माएँ ड्रामा में ऐसे कुछ लेट होता है या लंबी कुछ ऐसा होता है, तो स्थिति में या उस समय की जो परिस्थितियों में उलझ जाते हैं। Getting involved पर in दादी something in the wrong way.
दादी तो बिल्कुल जैसे कि So इतनी it's लाइट mixing थी, just like they mix stuff in milk or honey to dilute it, and जैसे कि therefore they can sell it at the same price, but it costs less because you're mixing water in with it. We mix in with what Baba tells us, our own manmat. और हम क्या करते हैं कि हम मनमत मिक्स करते हैं, राइट? जो भी बाबा हमें श्रीमत देते हैं उसको हम सही सही उसमें नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ अपना मनमत और जो जरूरत भी नहीं है वो सब भी संकल्प भी हम लेकर आते हैं। ये क्या सोचेंगे, क्यों, क्या? I've got enough to do with my own problems, let alone taking on the problems of other people. So I think it's just it is something we can check, because you have those three things. You have the me, you have एक है मैं, बाबा, so me and Baba. मैं और But बाबा, in between there's an event, और बीच में and somehow आ, the event takes कुछ on ना कुछ a larger आ, size and it blocks me. परिस्थितियां होती। So तो he फिर Baba said, हमें क्या होता है कि हम वो परिस्थितियों को कभी बड़े रूप में देखते हैं, तो एक 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 तरह से मैं, एक तरह से बाबा, तो फिर मैं बाबा को साइड में छोड़कर मैं वो परिस्थिति में अपने आप को उलझ जाती हूँ। तो ऐसा बहुत सारों का अनुभव होता है। तो उसमें क्या होता है कि उस परिस्थितियों में इतना उलझ जाते हैं कि उसको प्रश्न पूछने लगते हैं उसमें। हुँ। अगर हम उसके बजाय ये सोचें कि हर एक आत्मा का रोल अलग है, पार्ट अलग है और ड्रामा कल्याणकारी है, तो फिर अगर हम ये संकल्पों को बार-बार, बार-बार अपने में लाएँगे, तो फिर वो सही रीति होगा और मैं दादी के बारे में सोच रहा था कि कैसे वो अ, कोई भी बात हो, कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, उसको वो कितनी छोटी रीति से वो देखते हैं, और ड्रामा के ऊपर कितना निश्चय है। तो आपको क्या मैं भी बिंदु, अ, बाबा भी बिंदु और ड्रामा भी बिंदु, कुछ भी बड़ा नहीं है, ड्रामा कभी भी बड़ा नहीं है। हुँ। थैंक थैंक यू केन भाई, आपने बहुत अच्छा बताया और दादी ने हमें बहुत ही सूक्ष्म रीति से कैसे हमें सिखाया है कि ये क्यों, क्या, कैसे में नहीं जाना है। और आपने बहुत ही अच्छी तरीके से उसका डिफरेंस बताया है। मुझे ये भी बताना है मुझे लगता है कि बहुत बड़ा गिफ्ट है जब दादी ने मुझे बोला कि सोचो मत। तो मैंने बोला कि अगर मैं नहीं सोची तो फिर कौन सोचेगा मेरे बारे में? तो दादी ने कहा, तो फिर मैंने पूछा उनसे कि कौन सोचेंगे मेरे बदले? तो दादी ने कहा अम, बाबा। तो फिर मुझे उस समय तो लगा कि मैंने क्यों हाँ नहीं बोला, पर उस समय तो ना बोला था। तो फिर मुझे अभी दादी का जो बताया है वो कितनी अच्छी रीति से समझ आ रहा है कि क्योंकि अगर मैंने एक बार वो क्यों, क्या, कैसे के चक्कर में मैं आ गई, तो फिर वो एक जैसा इम्प्रेशन माना एक जैसा इमेज बन जाएगा, इम्प्रेशन माना कुछ संस्कार बन जाएगा वो सोचने का। तो फिर मैं उसमें ज़्यादा सोचते जाऊँगी। तो फिर इसीलिए दादी ने कहा मुझको कि सोचो मत। तो थैंक यू केन भाई, और फिर हम 5 मिनट
ओम शांति। कैन भाई 5 मिनट हम योग करेंगे, फिर उसके बाद बच्चों का क्वेश्चन आंसर आप देना। मेडिटेशन में जाने से पहले मुझे एक बहुत ही खुशखबर शेयर करना है कि ये ऐसी समय है जहाँ हमें बहुत सारा खुश की, प्यार की और नयापन की जो हमें ये होती है। मोहिनी दीदी बाबा के घर में आ गए हैं न्यूयॉर्क में और व्हाइट हाउस में व्यक्ति परिवार व्यक्ति भवन में आ गए हैं मोहिनी दीदी, और वो उनकी तबीयत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छी रीति से हैं वो, तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो ये जो नयापन वो नवीनता जो उसने लेकर आई है हम सब के लिए और दुनिया के लिए, ये जो नवीनता है वो खुशखबरी की वो वापस आ गए हैं, तो हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जो भी समय अमृत वेले के समय मुझे उनसे उनकी कमरे में हॉस्पिटल में उनके साथ बिताने को मिला, तो फिर मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि इतनी सारी शक्तिशाली वाइब्रेशन थी उस रूम में और मुझे भी वहाँ उनके साथ-साथ रहने का अनुभव मिला। बहुत अच्छा गुड न्यूज़ कि मोहिनी दीदी बैक आ गए हैं, तो फिर हम बाबा को याद करेंगे 5 मिनट, बाबा को शुक्रिया देने के लिए कि दीदी को सेफली आ गए। ओम शांति। अव्यक्त मुरली 1969 से। अव्यक्त मुरली अव्यक्त वाणी मई 10, 1972 की वाणी है। हर एक को ऐसा समझना चाहिए कि मुझे स्वयं अपने पावरफुल वृत्ति से जो भी अपवित्र व कमजोरी का वायुमंडल है उसको मिटाना है। तुम मिटाने वाले हो, ना कि वश होने वाले। कोई पतित वायुमंडल का वर्णन भी नहीं करना चाहिए। वर्णन किया तो जैसे कहावत है, न पाप को देखने वाले पर भी पाप होता है। अगर कोई भी कमजोर व पतित वायुमंडल का वर्णन भी करते हैं तो यह भी पाप है, क्योंकि उस समय बाप को भूल जाते हैं। जहाँ बाप भूल जाता है वहाँ पाप जरूर होता है। बाप की याद होगी तो पाप नहीं हो सकता, इसलिए वर्णन भी नहीं करना चाहिए। जबकि बाप का फरमान है तो मुख से सिवाय ज्ञान रत्नों के और कोई एक शब्द भी व्यर्थ नहीं निकलना चाहिए। वायुमंडल का वर्णन करना यह भी व्यर्थ हुआ ना। जहाँ व्यर्थ है वहाँ समर्थ की स्मृति नहीं। समर्थ की स्मृति में रहते हुए भी बोलेंगे तो व्यर्थ नहीं बोलेंगे, ज्ञान रत्न ही बोलेंगे। तो वृत्ति को बोल को भी चेक करो। कोई ऐसे भी समझते हैं कि कर्म कर लिया, पश्चाताप कर लिया, माफी मांग ली, छुट्टी हो गई, लेकिन नहीं। कितनी भी कोई माफी ले लेवे, लेकिन जो कोई पाप कर्म व व्यर्थ कर्म भी हुआ तो उसका निशान मिटता नहीं।
निशान पड़ ही जाता है। There are many who think रजिस्टर because they have asked साफ forgiveness स्वच्छ after नहीं होता है, some wrong action, इसलिए ऐसे भी नहीं कहना कि हो गया, माफी ले ली। इस रीति but now रस्म को भी नहीं no matter अपनाना। how much forgiveness someone asks for, अपना कर्तव्य है once a संकल्प sinful में, craving वृत्ति or में, urge is स्मृति में formed, भी कोई to पाप का know संकल्प that न is आए। not removed. इसको ही कहा जाता है ब्राह्मण The mark अर्थात remains. पवित्र। अगर कोई भी अपवित्रता वृत्ति, स्मृति व So संकल्प once में a है vessel it तो is ब्राह्मणपन की that I स्थिति have में asked for स्थित हो forgiveness, नहीं सकते, do सिर्फ not कहलाने abandon मात्र custom हो। and system. इसलिए कदम कदम पर Your duty is to सावधान remove any रहो। negative sin in your खुशी के thoughts, साथ साथ acts, शक्तियों or को भी feelings. साथ रखना है। विशेषताओं के And साथ being a अगर Brahmin, कमजोरी भी that होती is है being तो pure. एक कमजोरी अनेक If you have विशेषताओं को any impurity in समाप्त your कर attitude, देती है। awareness, or thoughts, तो अपनी then विशेषता you को cannot sympathize प्रत्यक्ष yourself करने के at लिए the stage of कमजोरी being a को Brahmin. समाप्त कर दो। You would then be Brahmins अच्छा, in namesake only. समझा? ओम शांति। Remain cautious at every step. फिर कल Together with कंटिन्यू happiness, करेंगे। also ओम keep the शांति। powers with you. If together with the specialties you also have weaknesses, then one weakness would finish many specialties. So now, in order to reveal your specialties, finish your weaknesses. Do you understand? To be continued. Om Shanti.